वर्तक में जैसे कि आपको पता है कि एक एसएससी जीडी की जो अपन लोग जीएस की प्रीवियस ईयर की सीरीज चला रहे हैं, आज उसका सेकंड डे है। तो मैक्सिमम आपको जितनी ज़्यादा हो सकते हैं आपको बताएंगे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे और उनको नए से अपन लोग मैच करते हुए पढ़ेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन दिया है आपको निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे कि आपको टिक भी दिख रहा होगा। लाल लिटमस को बदल कर नीला कर देते हैं अम्ल, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें से नीला कर देता है लाल को, ठीक है। अम्ल स्वाद में नमकीन होते हैं, नहीं, क्षार स्वाद में नमकीन होते हैं। क्षार नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, इसमें भी अपोजिट लिखा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है। तो अम्ल क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल को कैसे कर देते हैं, नीला कर देते हैं, ठीक है। अम्लों को पानी में घोल कर छूने से चिकने अम्ल प्रतीत होता है और इनको छू नहीं सकते। अम्लों में जो होता है वो हाइड्रोजन आयन होता है और क्षारों में उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ठीक है। तो ये आपको ये देखना पड़ेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 5100 सूची में 2021 में शामिल है। तो कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक। तो आइए इसमें आरबीआई की देख लेते हैं, क्योंकि अगर बैंकों से रिलेटेड पूछा जा सकता है शायद आरबीआई से पूछा जाए। तो आरबीआई की स्थापना जो हुई थी वो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। एक्ट इसका कौन सा था, 1934 था और स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसके पहले जो हेड थे वो ओस्मान स्मिथ थे और पहले भारतीय जो वो थे कौन से, सीडी देशमुख थे। वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास है। इसमें टोटल 5 मेंबर होते हैं, जिसमें कि 4 आपके डिप्टी गवर्नर होते हैं और 1 आपका गवर्नर होता है, ठीक है। इसका और आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को हराने वाला पहला शासक बना था। इसका कल भी एक आपका मुगल से आपका क्वेश्चन आया था। कल की सीरीज में भी हमने आपको पूरा मुगल साम्राज्य के बारे में बताया था। तो इब्राहिम लोदी से और किसके हुआ था, जब आया था तो लोदी वंश अंतिम वंश था, ठीक है। ठीक है, तो एक ट्रिक होती है, जैसे कि अगर आपको याद ना हो तो एक ट्रिक होती है क्या, गुड़ खा तसले में, ठीक है। गुड़ खा तसले में, ठीक, तसले में। तो गुड़ से हो गया गुलाम वंश, खा से हो गया खिलजी वंश, ता से हो गया तुगलक, सा से सैयद, ला से लोधी, एम से आपका हो गया मुगल, ठीक है। तो मुगल ने किसको हराया था, लोधी ने हराया था। किसने हराया होगा, बाबर ने, ठीक, बाबर। तो आइए मुगल साम्राज्य का देखते हैं। आपको इसमें से मैक्सिमम आपको स्किप करते हुए बताएंगे, आपको आई होप समझ में आता जाए। तो मुगल साम्राज्य में कब से कब तक चला था, 1526 से लेके 1857 तक, लेकिन मेनली अपन लोग देखते हैं 1707 तक ही चला था। और जो आपका गुलाम वंश था वो 1206 से लेके आपका कब तक चला था, 1526 तक आपका गुलाम वंश आपका चला था पूरा पूरा। तो इसमें देखिएगा बाबर आता है, बाबर का हुमायूं, हुमायूं का बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसकी एक ट्रिक होती है, बहू, आजा, ताजमहल, ताजमहल और, ठीक है, ये आपको देखनी है। बा से हो गया बाबर, हु से हो गया हुमायूं, आ से हो गया अकबर, जा से हो गया जहांगीर, ताजमहल किसने बनाया था, शाहजहां ने, और से क्या हो जाएगा, औरंगजेब। तो ये आपको देखना है इसमें से, ठीक है। और मुगलों के भारतीयों ने ही मुगलों को मुगल कहा था। सबसे ज़्यादा शासन किसने किया था, अकबर और औरंगजेब ने आपका किया था। बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे हमने आपको प्रीवियस वाली क्लास में बताया था। अगर आपने नहीं पढ़े हो तो एक बार उनको देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर टाइम है तो स्किप करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि जिसने पहली वीडियो देख ली होगी तो उसको यहाँ से रिकॉल थोड़ी थोड़ी चीज़ें हो जाएंगी। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उसमें हमने आपको बताया था 1556, 57, ये वाला पूरा आपको बताया था। और खानवा का युद्ध हुआ था चंदावर का, घाघरा का, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा हुआ था, और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। इसकी जो आत्मकथा है बाबरनामा है, ठीक है। बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में कराया था। बाबरी मस्जिद का वास्तुकार कौन था, मीर बाकी था। मृत्यु कब होती है बाबर की, 1530 में होती है। कब्र कहाँ है इसकी, आराम शाह में। आपको एक बार कब्र भी हमने एंड में बताई है आपको किसकी कहाँ कब्र है। अगर आप वीडियो अंत में बने रहिएगा तो आपको पूरा एकदम एनालिसिस आपको सही मिलेगा। हुमायूं, हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556 तक हुमायूं का कार्यकाल आपका चला था। इसने टोटल 4 युद्ध लड़े थे, लेकिन 3 इसके मेन युद्ध हैं। जो चौसा का युद्ध है आपका कन्नौज का और सरहिंद का। हुमायूं शेरशाह के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं हारा था। फिर कन्नौज का हुमायूं शेरशाह के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं हारा था। और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं जीता था, जो 1 साल तक ही इसने शासन कर पाया था, फिर इसका ये खत्म हो गया था। आत्मकथा इसकी है हुमायूं नामा, जिसकी बेगम इसकी गुलबदन बागो बेगम ने इसकी लिखी थी। अकबर, अकबर ने जजिया कर को हटाया था, तीर्थ यात्रा कर हटाया था, ठीक है। और सबसे पहले आपको हमने एक बार वीडियो की जो बताई थी, आपकी हिस्ट्री की पूरी मैराथन चली थी। सबसे पहले जजिया कर किसने लागू किया था, जो आप जरूर बताइएगा। आगरा का किला बनवाया था इसने, शीश महल का निर्माण कराया था, इबादत खाने की स्थापना कराई थी, मनसबदारी प्रथा चलाई थी, दीन इलाही धर्म चलाया था। इसको एकमात्र हिंदू जिसने माना था कौन था, वो जरूर बताने का। इसने दरबार को 2 भागों में बांटा था, दीन आम और दीन खास। पत्नी का नाम था हीर कुमारी हरकाबाई, जिसने उपाधि दी थी किसकी, जोधाबाई को उपाधि दी थी, जोधाबाई की, ठीक है। इसके 9 रत्न रहते थे, बीरबल, मानसिंह टोडरमल, तानसेन, अब्दुल रहीम खानी खाजा, अबू फजल, फैजी, कवि, मुल्ला दो पैजा और भगवान दास, ठीक।
और इस आगे देखिए कि इसमें हल्दी घाटी के जो युद्ध थे आपके अकबर और महाराजा प्रताप के बीच में था। पहला शासक जिसने अकबर की शर्तों को माना था कौन था? राजा भारमल था, आमेर का था, ठीक है। और एकमात्र राजपूत शासक जिसने कभी भी अकबर की शर्तों को नहीं माना वो कौन था? महाराणा प्रताप था। बहुत से लोग बोलते हैं कि स्पीड तेज है, तो आप लोग मल्टीप्लाई टू पर लगा के मत देखिएगा, तो क्योंकि वन पर ही आपको पूरा नॉर्मल पर ही समझ में आ जाएगा। तो ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, क्योंकि ये आपको मटेरियल पूरा उससे कोरिलेट करा के देना पड़ता है। तो अगर ठीक है, अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो ज़रूर आगे वीडियो कंटिन्यू रहेगी, नहीं यहीं पे इसको मैक्सिमम सीरीज़ को यहीं से रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल होता है 1605 से 1627 तक हुआ था। और 1608 में पहला ब्रिटिश यात्री जो कैप्टन हॉकिंस था, जो कल बताया था आपको, इसके दरबार में आया था। अब तो दूसरा कब आया था? 1615 में आया था, सर टॉमस रो। इसने न्याय का राजा भी कहा जाता है, न्याय की जंजीर भी इसने लगाई थी। इसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। इसमें एतमादुल्ला की उपाधि जो थी मिर्जा गियास बेग को दी थी, जो नूरजहां के पिता थे। सिखों के पांचवें गुरु जो अर्जुन देव को उसने ही फांसी दी थी। इसके समयकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था। शाहजहां शाहजहां के स्वर्णकाल क्या कहा जाता था? शाहजहां को वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता था, क्योंकि उसने ताजमहल बनवाया था, तो इसलिए। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी और ईसा खां थे, ठीक है। बनाने में 22 साल लगे थे, और 1000 हाथी, बहुत से लाख 50,000 के आसपास मजदूर। लाल किला बनवाया था, मयूर सिंहासन बनवाया था, नगीना मस्जिद बनवाई थी, मोती मस्जिद बनवाई थी। पत्नी कौन थी? अर्जमंद बानो बेगम थी। इसने पत्नी को उपाधि किसकी दी थी? मुमताज की उपाधि इसने दी थी। इसके 4 बेटे थे, कौन के? दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा और मुराद। इनके बीच में भी युद्ध होते हैं, पर फाइनली सबको मार दिया जाता है। सिर्फ बचता कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब ने भी एक आपके गुरु की फांसी दी थी, क्योंकि उन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया था, इस वजह से उन्होंने फांसी दी थी। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक सबसे दूसरा सबसे लंबा समय काल इसी का है। अकबर का भी 49 वर्षों तक चला था, और इसका भी 49 वर्षों तक इसका कार्यकाल चला था। पत्नी कौन है? दिलराज बानो बेगम। उपाधि किसकी थी? कि आलमगीर की थी। इसको जिंदा पीर कहते थे, शाही दरवेश कहते थे। जजिया कर लगाया था, संगीत पर प्रतिबंध था, शराब पर प्रतिबंध था। इसने 2 बार रजिस्ट्री कराया था। एक बार शाहजहां को जब कैद में डाल दिया था तब कराया था, और अपने दारा शिकोह भाई को जब मारा था इसने तब कराया था। गीता को फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने कराया था। कब्र इसकी औरंगाबाद है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में इसी ने ही बनवाया था। किसका? बीबी का। तो एक बार सबकी कब्र देख लेते हैं। बाबर की कहाँ पे? काबुल में। हुमायूं की दिल्ली में है। अकबर की सिकंदरा में है। जहांगीर की लाहौर में है। शाहजहां की आगरा में। औरंगजेब की औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। इससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे हमें हल्का मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है। निम्नलिखित से कौन से कटाई वनों का एक परिणाम नहीं है? भूजल स्तर में कमी, पृथ्वी पर प्रदूषण में स्थिति, वातावरण में ऑक्सीजन में स्थिति में वृद्धि। इसका ये परिणाम नहीं है। वातावरण में अगर वनों की कोई कटाई करेगा तो वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होगी या ज़्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, कमी होगी, ठीक है। तो ये अपोजिट था। तो भारत की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार देश में वैधानिक शहर कितने थे? 40-41, ठीक है। सिंपल 40-41 थे। तो आइए आज जनगणना का पोस्टमार्टम करते हैं। जनगणना, ठीक है। जनगणना भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समयकाल में। और पहली बार आधिकारिक जनगणना जब हुई थी, मतलब 10 की जनगणना की, अब से हमें हर 10 साल में जनगणना करनी है, तो कौन? रिपन के समय में हुई थी, 1881 में हुई थी, ठीक है। और ये 14वीं जनगणना चल रही थी, 2011 वाली जो थी। 2011 में 15वीं जनगणना की गई थी, 2011 में, ठीक। और 16वीं जनगणना 16वीं जनगणना कब होगी? 2021 में हुई, लेकिन कोविड के चक्कर में वो नहीं हो पाई। लेकिन इसके जो चेयरमैन थे वो विवेक जोशी थे, और 2011 की जो 15वीं जनगणना थी उसके चंद्र मौली थे, ठीक है। जनगणना को हमेशा डेमोग्राफी भी कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और मतलब मेयो के समय में ही रिपन के समय में कहा गया था कि हर 10 साल में जनगणना होगी। तो 1921 को हमेशा देखना विभाजक वर्ष भी कहते हैं। ये हमेशा आपको कभी कभार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। 5वीं जनगणना में आपकी जो हुई थी वो ऋणात्मक वृद्धि हुई थी आपकी, क्योंकि युद्ध हो गया था आपका 1900, ठीक है। इसलिए 1921 की जनगणना थी वो आपकी ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। 15वीं जनगणना के हिसाब से अब देखते हैं कुछ जो भारत में इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। कुल जनसंख्या कितनी थी? 121 मिलियन थी, 121 करोड़ थी आपकी। मेल इसमें जैसे 62.3 करोड़ थे, फीमेल आपकी 57.3 करोड़ थी। जनसंख्या वृद्धि आपकी थी वो 18.1 करोड़ थी। अगर पूछा जाए परसेंटेज में कितनी थी? 17.64% थी। भारत का विश्व का 17.5% आबादी रहती है, लेकिन एरिया 2.4% है। कुल जिले कितने थे? 640 थे। कुल राज्य 28 हैं। कुल केंद्रशासित प्रदेश आपके 8 हैं। और कुल गांव आपके 64,930 है, ठीक है। 6,40,930 है। कुल शहर आपके हैं 7,933 शहर थे। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो आपका राज्य था वो यूपी था। सबसे अधिक कम जनसंख्या वाला आपका सिक्किम था। शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी? महाराष्ट्र में मिलेगी। और सबसे कम आपकी मिलेगी सिक्किम में।
आगे देखते हैं, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? यूपी में, सबसे कम सिक्किम में, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला आपका महाराष्ट्र है। ये आपका कुछ ज़्यादा ही डीप हो जाएगा, ये यहाँ से नहीं इतना पूछा जाएगा। आइए जनगणना देखते हैं, भारत का जनगणना कितना था? 382 आपका जनगणना है। ठीक है, सबसे अधिक जनगणना तो किसका है? बिहार का है। सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश का है आपका। ठीक है, ये राज्य देख लो, जिले पे आपका नहीं आएगा। भारत में लिंगानुपात वाला, लिंगानुपात कितना है? 943 भारत का लिंगानुपात है। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है और सबसे कम हरियाणा का। तभी हरियाणा से एक स्कीम चलाई गई थी, जो बताइए लिंगानुपात को कौन सी वाली स्कीम चली थी हरियाणा से? ठीक। भारत में साक्षरता कितनी है? 74 है आपकी। पुरुष में 82 है और महिला की कितनी है? 65.5 है। सबसे अधिक साक्षरता केरल में, सबसे कम कहाँ पे? बिहार में है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत की जनसंख्या वृद्धि आपको बताई थी 17.64% बताई थी। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि मिजोरम में देखेगी, सबसे कम आपकी नागालैंड में देखेगी, नेगेटिव में। ठीक, आगे देखते हैं, और ये आपका एक क्वेश्चन पूछा था, मेगा फूड पार्क की योजना का उद्देश्य समग्र सग्रह पर अप्राथमिक संस्करणों को नेटवर्क के माध्यम से खेत के प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ताओं के बाजार को सीधे जुड़ाव तंत्र का प्रदान करना। लिखते हैं राज्य नरेंद्र सिंह तोमर ने नवंबर 2020 में मेगा फूड पार्क का वस्तुतः उद्घाटन किया था। कहाँ पे? पंजाब में किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल खोली गई थी? 1854 में। ठीक है, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा है? तो महाराष्ट्र से जुड़ा है। आपको हमने बताया था गणेश चतुर्थी सबसे ज़्यादा कहाँ मनाई जाती है? महाराष्ट्र में मनाई जाती है। अगर किसी ने पहला वीडियो देखा हो तो जरूर इस यहाँ से आज अच्छी तरीके से वो लिंक कर पा रहा होगा चीज़ों को। लेकिन फिर भी हमने आप लोगों को जो पढ़ चुके हैं उनको फिर से एक बार, जो नए हैं उनको भी एक बार बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें स्किप की हैं, लेकिन पीछे वाला वीडियो जरूर वो लोग देख के आए। मरु महोत्सव आपका राजस्थान में मनाया जाता है, मेदरम जाता है तेलंगाना में, खजुराहो महोत्सव आपका मध्य प्रदेश में, पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, पुष्कर जो मेला है वो आपका राजस्थान में, ऊंट फेस्टिवल आपका बीकानेर राजस्थान में, स्पुतनिक गश्तर आपका लद्दाख में है, लोसर आपका लद्दाख में है, लोसंग आपका सिक्किम में, हेमिस आपका लद्दाख में, हॉर्नबिल आपका नागालैंड में है। ठीक है, और मकरबलक्कू आपका केरल में है। और जो आपका वहाँ से पूछा गया था आपका पुराना वाला, जो बहुत से कुछ चीज़ें पूछे गए थे जो आपकी वीडियो में पिछले में बताई, त्रिशूल पर्व केरल में, छठ पर्व आपका बिहार में है, काला घोड़ा फेस्टिवल आपका मुंबई में, बथुकम्मा तेलंगाना में, थाईपुसम आपका तेलंगाना में है, फूल आपका शाहजहाँपुर राजस्थान में है, आपका मांडू एमपी में है, मध्य माड़ी एमपी में, धानु यात्रा आपकी उड़ीसा में, रज पर्व आपका उड़ीसा में, नुआखाई आपका उड़ीसा में, डोरी बोलजम फेस्टिवल आपका शिलोंग में, हैरत फेस्टिवल आपका जम्मू कश्मीर में, हरेली आपका, देखो ई आ रहा है तो 36 हो गया, आ रहा है तो उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, काला नमक चावल आपका सिद्धार्थनगर में, पोंगल तमिलनाडु में, ओणम केरल में, सरहुल पर्व झारखंड में, ट्यूलिप आपका जम्मू कश्मीर में है, और बोइंग बंदोस्ता आपका उड़ीसा में, कलपई रथ यात्रा रथ फेस्टिवल आपका उड़ीसा में, बोनालू आपका तेलंगाना में है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव पुदुचेरी में है, थय्यम उत्सव आपका केरल में है, अट्टुगलम आपका केरल में है, एप्पल फेस्टिवल आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, एरबलम महोत्सव आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, नवरोज आपका पारसी धर्म का, नवरे आपका जम्मू कश्मीर का, गुड़हल पर्व आपका महाराष्ट्र है, पोंगल आपका सिक्किम का। ठीक है, पोंग लवसेल आपका कहाँ पे? सिक्किम का है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी परसेंट अनुवादित की उम्मीद की है? 9.6% की। ठीक है, तो पानी में पानी जो शुद्ध पीने योग्य होता है उसे क्या कहा जाता है? पेयजल कहते हैं, सबको ही पता है। लेकिन में से किस राज्य में आबोर की पहाड़ियाँ स्थित हैं? आबोर अरुणाचल प्रदेश, आबोर अरुणाचल प्रदेश, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। महान खिलाड़ी डिएगो माराडोना का नवंबर 2020 में निधन हो गया। तो एक बार आप यहाँ से देखिएगा कि जो भी निधन हुए हैं रिसेंटली, जो मैन थे, जैसे लता मंगेशकर जी हो गई, और भी लोगों के थे जिसमें निधन हुए हैं 2021-20 में 22 में, तो आप उनको जरूर याद कर लीजिएगा एक बार। लेकिन मैक्सिमम हम आपको कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको यहीं से आपको दे दिया जाए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करके जरूर वीडियो को बताइएगा कि कैसा है, कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, कि इससे हमें पता चलता है कि हमारा वीडियो को बनाना सार्थक है फिर निरर्थक है। इस वीडियो को मैक्सिमम आप लोग जितना लाइक करेंगे तो हमें इससे पता चलेगा कि हम आगे की सीरीज़ आपकी इसलिए अगर कंटिन्यू करें कि ना करें, क्योंकि आप ही लोगों से पता चलता है कि वीडियो कैसा है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कार्यक्रमों के स्मरण के लिए सिलसिले में 2000 मार्च 21 में बांग्लादेश का दौरा किया था, लेकिन कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, तो भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता किया पर हस्ताक्षर किए थे 10 साल के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो बंगाल में कुछ चीज़ें थी, बांग्लादेश की कुछ चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को अपन लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि बांग्लादेश में क्या क्या है। जैसे तो बांग्लादेश की स्थापना जो हुई थी 1971 में हुई थी, भारत का हिस्सा ही था पहले। सीमा इसकी कितनी? 40-96 है। इसकी सीमा किस किस से लगती है? आपकी पश्चिम बंगाल आपकी लगती है, असम से लगती है, मेघालय से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, आपकी मिजोरम से लगती है। इसके साथ हमारा तिस्ता नदी विवाद है, जो तिस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत के बाहर से निकलती है, वो कौन सी? आपकी ब्रह्मपुत्र है।
तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी गुजरात में है। तो कुछ चोटियां हैं प्रमुख आपकी जो बताई हैं कि शायद यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस बार पूछे गए थे तो ऐसे बताएंगे। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? मैकिनले है, माउंट मैकिनले। दक्षिणी अमेरिका की एकांगो है, अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो है, एशिया की माउंट एवरेस्ट है, यूरोप की आपकी एल्ब्रूस है, अंटार्कटिका की आपका विंसन है, ऑस्ट्रेलिया की आपका माउंट कैसिकिसो है, ठीक है। और आपकी ऐसे ऐसे बता रहा हूँ। अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? अरावली की आपकी गुरु शिखर है, ठीक है। डीप में ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आपकी ऊपर ही ऊपर से आएंगी, तो वही चीज़ें बता रहा हूँ। विंध्याचल की आपकी जो सबसे ऊंची वो सद्भावना चोटी है, कौन सी? विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची सद्भावना है। सतपुड़ा की आपकी कौन सी? धूपगढ़ आपकी है। धूपगढ़ कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है, ठीक है, महादेव की है। पश्चिमी घाट की आपकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? आपकी पश्चिमी घाट की अनाईमुड़ी है सबसे ऊंची। पश्चिमी घाट के वनों को 16 वन भी कहते हैं। पश्चिमी घाट की अनाईमुड़ी केरल में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? आपकी अनाईमुड़ी है, ठीक है। और जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी महेंद्रगिरी है, ठीक है। ये आपको याद करना है, पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी है। नीलगिरी पहाड़ी आपकी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडो बेटा है। कार्डेमम इलायची पहाड़ियाँ कहाँ पे? आपकी केरल में है, ठीक है। कार्डेमम एवं इलायची पहाड़ी कहाँ पे? केरल में। नागरकोल पहाड़ी आपकी तमिलनाडु में है। और आपकी पश्चिमी घाट की चोटियाँ जो है आपकी ब्रह्मगिरी है, कुद्रेमुख है, कर्नाटक में है। महाबलेश्वर कलसुबाई आपकी महाराष्ट्र में है। 11 जुलाई को हर साल क्या मनाया जाता है? आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगली वीडियो में शायद आपको आपकी जो जन दिवस है वो रिकॉल कराने की करेंगे, जो मैक्सिमम आपको लर्न हो जाए। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड सीबी का गठन के तहत किया गया था? तो जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। प्रमुख अधिनियम देख लीजिए जो मुश्किल आ सकते हैं आपके। जल वाला तो आ चुका है, तो आ भी सकता है, फिर से दोबारा से फिर देख लीजिएगा एक बार। महामारी रोकथाम एक्ट कब आया था? 1897 में आया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में आया था। जैव विविधता दिवस 2002 में आया था। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। सेज आपका 2005 में आया था। पर्यावरण 1986 में आया था। भारतीय वन आपका अधिनियम 1927 में आया था। फेमा आपका 1999 में आया था। और आपका FRBM आपका जो राजकोषीय बजट वाला था 2002 में आया था। IBC आपका 2016 में आया था। PMLA आपका जो था इसी को 2016 में ही आया था। जल की जो करंट है, जल से जो पूछा गया था, तो जल सप्ताह मनाते हैं 23 अगस्त से लेते 1 सितंबर तक आपका जल सप्ताह मनाते हैं। और पहली अंडर वाटर जो मेट्रो चली है वो कोलकाता में चली है, हुगली नदी में। वाटर मेट्रो सिटी कोची है। हर घर जल प्रमाणित जिला पहला कौन सा? मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है। राज्य कौन सा है? गोवा है। पहला वाटर प्लान सिटी किसी कौन सी है? इंदौर है। जल ऐप किसने किया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया था। छाता कार्यक्रम उड़ीसी का है। और जल संरक्षण पुरस्कार पहले नंबर पर यूपी को मिला था, दूसरे पर राजस्थान को मिला था। क्रूज सेवा गंगा बलास से यूपी से असम तक चलेगी। जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था? 25 दिसंबर 2019 से उसका हुआ था। ये आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। आगे चल के किन तीन बैंकों को मिलाकर हुई थी? आप जो जरूर बताइएगा। बम्बई, कोलकाता और मद्रास को मिलाकर इन 3 बैंकों का विलय करके तभी इसकी स्थापना की गई थी। नवंबर 2020 में ट्विटर ने 24 घंटे में गायब होने वाले ट्वीट्स को वैश्विक स्तर पर क्या कहा था? फ्लीट्स कहा था। और सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने 2000 सितंबर 2020 में पदभार ग्रहण किया था, मोहम्मद हुसैन रोबेल। तो ये नई कुछ नुक्तियाँ हैं, उनको देख लेते हैं जो मेन है। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन से बने? मनोज सोनी बने हैं। इसरो के कौन से हैं? एस सोमनाथ हैं। CDS दूसरे कौन से बने? CDS अनिल चौहान बने हैं। नीति आयोग के कौन से? सुमन बेरी हैं आपके। हॉकी इंडिया के दिलीप टर्की हैं। और हॉकी महासंघ के कौन से हैं? मोहम्मद तैयब इकराल हैं, ठीक है। और आपके भारतीय फुटबॉल संघ के कौन से बने? जो कल भी कह रहा था, कल्याण चौबे हैं। भारत के नए न्यायवादी कौन से? KR वेंकट रमणी है। DRDO के कौन से हैं? SV कामत है, मतलब समीर कामत हैं। और UN के नए राजदूत कौन है? रुचिरा कंबोज हैं। तो ये आपको पता चल रहा होगा, जैसे DRDO की स्थापना 1956 में की गई थी और आपकी इसरो की 1969 में की गई थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के नए राजदूत कौन है? रुचिरा कंबोज है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की थी? 1945 में की गई थी, ठीक है। तो ये आपको भी ये लिखा है, ये याद कर लेना। और मैं बता रहा हूँ, अगर स्किप हो जाए तो ठीक है। भारत के 50वें जो CGI है वो कौन है? आपके DV चंद्रचूड़ है आपके। और CGI का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 124 में है, आपके आर्टिकल के 2 में है। मुख्य चुनाव आयुक्त आपके राजीव कुमार है जो 25 में है। और चुनाव आयुक्त का किस में है? आर्टिकल में 324 2 में है आपका। NCB के नए महानिदेशक कौन है? सत्यनारायण प्रधान है आपके। NCB की स्थापना 1986 में होती है। CISF की महानिदेशक आपके कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। आपको ये याद करना है, NCB, CBC, SSB आप इसमें से जा रहे हैं तो इसकी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और CISF की स्थापना 1969 में होती है। SSB के नए महानिदेशक कौन है? थायो सेन है आपके, ठीक है। तो SSB की स्थापना 1963 में होती है। IMF के नए मुख्य कौन से हैं आपके? गोरिन चियस है आपके, ठीक है। 1944 में इसकी स्थापना होती है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी? माधुरी बुक्च है। सेबी की स्थापना कब होती है? 1988 में होती है। BSE का आपकी
चेयरमैन कौन है? एस मुंद्रा है। जो आपका इसके आपका हेडक्वार्टर है वो दलाल स्ट्रीट है। सबसे पुराना एशिया का सबसे पुराना आपका यही वाला आपका स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यही वाला है, ठीक है। 1875 में इसकी स्थापना होती है। एनएससी की 1992 में होती है। इसके सीईओ और एमडी कौन है? आशीष कुमार है। और एनएससी के आपके नए उपाध्यक्ष कौन है? विजय सांपला है। आईबी के कौन से हैं आपके? और 1887 में इसकी स्थापना होती है। तपन कुमार डेका है। सीबीडीटी के जो आपके हैं वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन कौन बने? नितिन कुमार गुप्ता बने हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के कौन बने? पीटी उषा है। भारत के नए विदेश सचिव कौन से बने हैं? मोहन पात्रा बने हैं। कांग्रेस के नए उपाध्यक्ष कौन से? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। बीसीए के नए अध्यक्ष कौन से? रोजर बिन्नी है। उन और 29th थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। सीबीएसई के आपको ये देखना चाहिए कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस भी मनाया जाता है। ये आपकी जो तैयारी है जिसकी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन से? नीति छब्बर हैं। और भारतीय तटरक्षण के नए महानिदेशक कौन से हैं आपके? बीरेंद्र सिंह पठानिया है आपके, ठीक है। और तटरक्षक बल की कब स्थापना होती है? तटरक्षक की 1978 में होती है। एसएससी के नए कौन से हैं अध्यक्ष आपके? एस किशोर हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल है, मोहम्मद इकबाल सिंह लालपुरा, ठीक है। और गेल के आपके नए चेयरमैन कौन है? संदीप कुमार गुप्ता हैं आपके। 1994 में इसकी स्थापना होती है। एनसीजी के आपके महानिदेशक कौन है? प्रवीर छावड़ा है। 1986 में इसकी स्थापना होती है। वर्ल्ड बैंक के आपके जो नए चीफ ऑफ इकोनॉमिस्ट हैं इंद्रमीत गिल हैं। राष्ट्रीय संख्या आयोग राजीव कुमार लक्ष्मण है। ओएनजीसी के नए चेयरमैन कौन से हैं? अरुणा कुमार सिंह है। 1956 में इसकी स्थापना होती है। एफटीएफ के नए अध्यक्ष कौन से? टी राजा कुमार है। 1989 में इसकी स्थापना होती है। 1985 के संविधान संशोधन में इससे संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन आया था। इसकी आंसर कौन से था आपका? 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 92 संविधान संशोधन द्वारा। तो बेहतर महत्वपूर्ण ये आपके कुछ संविधान संशोधन है। जैसे पहला संविधान संशोधन द्वारा 9वीं सूची जोड़ी गई थी 1951 में। 7वां फजल अली आयोग से संबंधित आपका एक था सब, जिसमें राजपुरा का गठन आयोग से संबंधित था। 7वां और 13वां 1962 में हुआ था। नागालैंड राज्य का दर्जा दिया गया था नागालैंड को। 21वां सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 1967 में। 42वां आपको लघु संविधान की कहते हैं 1976 में। और आपका जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में आपका हुआ था। इसी से पिछले वाले में इसी से संबंधित क्वेश्चन आया था जो हमने बताया था कि आर्टिकल किससे हटाकर जिसको 300A में रखा गया था। तो आज आंसर बता रहा हूँ, उसका आंसर क्या था? 31 से हटाकर उसको 300A में रखा गया था। 52 से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। 52 1985 में होता है। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 61 में आपको 326 में अनुसूची मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 1989 में हुआ था। 71 में आपको 3 नई भाषाएं और जुड़ गई थी 1992 में। 73 में आपका था जो 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है आपका, ठीक है। 21 से ग्रामीण पंचायती राज से संबंधित था। 74 में आपका नगर पालिकाओं से संबंधित था। और इसमें से 11 अनुसूची जोड़ी गई थी 73 में। उस 74 में आपकी 12 अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? 29 विषय थे। 12वीं अनुसूची में आपके कितने विषय? टोटल 18 विषय है, ठीक है। 89 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें 338A को जोड़ा गया था। और जो आपका 92वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। और 91वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें मंत्रिपरिषद का जो आपका विस्तार था वो सीमा तय की गई थी। और 97वां में सहकारी समितियां जोड़ी गई थी। 99वां आपका सर्वसम्मत वाले के बाद ऐसा 99वां एक संविधान संशोधन ऐसा संविधान संशोधन है कि जिसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। 100वां भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था आपका भूमि को स्थानांतरण से लेकर 3 बीघा कॉरिडोर को लेकर। और 101 में आपकी जीएसटी है। और 102 में जो आपका है वो 338 का बी जोड़ा गया था, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। और 103 में जो है आपको वो ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। आपका 104 है जो आपका भी एंग्लो इंडियन को था वो ख़त्म कर दिया गया था। और 105 में था कि मतलब ओबीसी को राज्यों का अधिकार होगा तय करने का, उनको क्राइटेरिया पूरा। और जो अनुसूचियाँ हैं टोटल अनुसूचियाँ आपको पता होनी चाहिए कितनी अनुसूची टोटल 12 है। पहले में राज्य हैं, दूसरे में वेतन भत्ते, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्यों के बारे में बताया गया है, 5वें में SC ST से संबंधित है। और आपका जो 6वीं है वो ATM है आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। और 7वीं अनुसूचियाँ 8वीं में भाषाएं आपकी टोटल 22 भाषाएं हैं। अनुसूचियाँ आपकी 3 है। और 9 में भूमि सुधार हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10 में दल बदल है, 11 में ग्राम पंचायत है, 12 में नगर पंचायत। माफ़ी चाहेंगे क्योंकि अभी कुछ स्किप हो गई थी चीज़ें, तो अलगा साहब फ़ोन की वजह से चलाता हूँ तो इसमें दिक्कत हो गई थी। तो आइए फिर से शुरू करते हैं। तो सितंबर 2021 भारत में ने 1960 में पहली शुरुआत के बाद पैरालंपिक खेलों के कितने पदक जीते थे। तो जो किसी ने भी कल का वीडियो देखा होगा तो उसको पूरा पता चल गया होगा। हमने कल पूरे खेल का जो करंट था वो ख़त्म कर दिया था। तो इसमें भी कराया है, कुछ देखते हैं आगे। आपको बताया गया कुछ चीज़ें और हैं। मीर जाफ़र को किस वर्ष मतलब 1764 में बंगाल के नवाब के रूप में बहाल किया गया था।
तो एक बैडमिंटन खिलाड़ी कौन से हैं आपके, साई प्रणीत हैं आपके। और इसमें एकदम ये आपका हमने टॉपिक देखा है, ये टॉपिक आपका कल बताएंगे अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। तो जो आपके जितने भी विद्रोह हुए थे, कूका विद्रोह होगा, नील विद्रोह होगा, जितने भी विद्रोह हुए थे उन सबको रिलेटेड क्वेश्चन बनाने की मैं पूरे पीपीटी बनाने की सोच रहा हूँ। अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे आपके मतलब लाइक आ रहे हैं और वीडियो को आप लोग पसंद करते हैं तो आपको ज़रूर हम अगली वीडियो में और अच्छा देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। और ये जैसे कि फिल्म फेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, तो हमने इस बार पूरे पुरस्कार और सम्मान दोनों ही ले लिए। जैसे कि जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पद मिला था, पद्म विभूषण मिला था। 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। प्रभा अन्ने मिला था, राधे श्याम खेमका को मिला था, कल्याण सिंह को मिला था, जनरल बिपिन रावत को मिला था। टोटल 17 लोगों को पद्म विभूषण मिला है और 107 लोगों को आपका पद्म श्री मिला है। और 52वां दादा साहब फाल्के किसको मिला था, आशा फारिक को मिला था। ये 2022 के बता रहे हैं आपको, ठीक है। 1969 में इसकी शुरुआत होती है। 31वां किसको मिला था, सरस्वती सम्मान रामदरथ मिश्र को मिला था। 1991 से शुरुआत इसकी होती है। बुकर पुरस्कार किसको मिला था, सेहान करुणलता को मिला था आपका। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला था, गीतांजलि श्री को मिला था, रेत की समाधि के लिए। इसका इंग्लिश में जो अनुवाद किया था वो डेजी रॉकवेल ने किया था। और 57 में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को मिला था। और 56 में आपका निर्मली फूफड़ को मिला था। एवल पुरस्कार जो आपका वो डेनियस पांडे सुलेबन को मिला था। और 75वें बाफ्टा पुरस्कार आपको फिल्म कौन सी थी, पावर ऑफ डॉग थी। निर्देशक जैन कैंपियन थे। अभिनेता जॉन स्केलोन थे आपके। अभिनेत्री कौन सी थी, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया था, अभिनेता आपका जॉन स्मिथ होने चाहिए थे, अभिनेत्री आपकी जॉन स्केल्टन होनी चाहिए थी, ठीक है। और आगे देखते हैं आपका 94 में ऑस्कर किसको मिला था, सब तो फिल्म आपकी थी कोडा। अभिनेता बिल स्मिथ थे, अभिनेत्री जेसिका चेस्टन थी और निर्देशक आपका जॉन कैम्पियन थे। और कितने बच्चों को पीएम ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया था, 29 बच्चों को उन्होंने दिया था जो अच्छे थे अपनी फील्ड में। नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को किस देश ने मेरिटोरियस सर्विस मेडल के साथ सम्मानित किया, तो सिंगापुर ने किया। रामनाथ गोयनका अवार्ड किसने पुरस्कार किसे दिया गया था, जीसाने लतीफ़ को दिया गया था। सितारा पाकिस्तान किसको दिया गया था, डेरन सैमी को दिया गया था, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड किसे कौन है, खुशी पटेल ने। और टैपलेटन पुरस्कार किसको मिला था, फ्रैंक ब्लेज को मिला था। आईफा भी जो हुआ था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल को मिला था। अभिनेत्री आपकी कीर्ति सेनन थी। निर्देशक आपके विष्णुवर्धन थे। फिल्म कौन सी थी, शेरशाह फिल्म थी। और फ्रांस के नाइट ऑफ लीजन ऑनर से किसे सम्मानित किया था, सौती पीरामल को किया था। रेमन मैगजे पुरस्कार किसको दिया गया था, 4 लोगों को मिला था। सोरितिया छिम को मिला था आपका। और तासी होटोरी को मिला था। बोनेट मेड्रेट को मिला था। गैरी बेंचेव को मिला था। एशिया का नोबेल कहते हैं रेमन मैगजे पुरस्कार को। 1957 से इसकी शुरुआत होती है। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसको मिला था, एंजेला मर्केल को मिला था। कर्नाटक रत्न अवार्ड किसको मिला था, पुनीत राजकुमार को मिला था। लता मंगेशकर सम्मान कुमार सानू को मिला था 2022 का। मिस अर्थ इंडिया बंसिका परमार को मिला था। 67वें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड शेरशाह को मिला था। अभिनेता रणवीर सिंह को मिला था, किसके फिल्म 83 के लिए, ठीक है। और 31 जीडी बिरला पुरस्कार किसको, नारायण प्रधान को मिला था। दादा साहब फाल्के फिल्म ऑफ द ईयर कौन सा मिला था, पुष्पा था। डॉक्टर सीनारायण रेड्डी पुरस्कार किसको मिला था, डॉक्टर प्रतिभा रे को मिला था। प्लिजर पुरस्कार किसको मिला था, दानिश सिद्दीकी को, सना इसरात मट्टू को, अमिताभ दवे और अदना विधि को, ठीक है। और इसमें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिला था, भगवंत अनमोल को मिला था। चैंपियन ऑफ द अर्थ किसको मिला था, पूर्णिमा बर्मन को मिला था। और मैक्स आपको है गोल्डन ग्लोब किसको मिला था, फिल्म कौन सी थी, द पावर ऑफ डॉग थी। एक्टर बिल स्मिथ थे और निकोल किडमैन आपकी एक्ट्रेस थी। कुछ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार भूषण कुमार को दिया गया था। और एमी किसको मिला था, एक्सेसन को मिला था। विश्व शांति तेज कौल को मिला था। मिस वर्ल्ड कौन थी, कैरिना विलेस्का थी। और फेमिना मिस यूनिवर्स आपको याद रखना है, हरनाथ सिंधु थी। और आपकी मिस दिवा यूनिवर्स कौन सी थी, दिव्या रॉय थी। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड किसको मिला था, औरंग नेशनल पार्क को मिला है। पहले बंगाल अकादमी पुरस्कार किसको मिला था, ममता बनर्जी को था। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको मिला था, आपका बोट्स पैन को मिला था, ठीक है। 64वां ग्रैमी अवार्ड आपको उसको वीआर को मिला था। और विश्व खाद्य पुरस्कार आपका किसको मिला था, सिंथिया रोजन को मिला था। मिस इंडिया आपका यूएसए किसको था, आर्या वालवेकर थी। ऑर्डर ऑफ द मेरिट पुरस्कार किसको मिला था, बैंकी रामकृष्णन को आपका मिला था। इसमें से कुछ चीज़ें स्किप हुई थी, जैसे पहला आपका इंटरनेशनल रोजर अवार्ड किसको मिला था, हरमन कैस्टन को मिला था आपका। और फेमिना में किसको मिला था, आपको ऋषि शेट्टी को मिला था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर इस वीडियो पर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं तो ऐसे ही आपको पूरी एक सीरीज चलाएंगे, जिससे 10 से 15 दिन के अंदर, मतलब 10 दिन के अंदर आपकी पूरी जीएस की जो प्रीवियस ईयर था उसको आपको पूरा अच्छी तरीके से एनालिसिस कराया जा सके। अगर आपके इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो मजबूरी बस यहीं पे आपका इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि आप ही लोगों से हमें मोटिवेट मिलता है, आप ही लोगों से हम मोटिवेट होते हैं, आप ही लोगों से हम डिमोटिवेट होते हैं। तो आप लोग चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके उस चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।